भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि रीवा में गुन्नौर, जी हां, रीवा के गुन्नौर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बता दें आपको, कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में शामिल हुए हैं। रीवा के त्योंथर से कांग्रेस के टिकट की लगातार मांग कर रहे थे। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से कहीं ना कहीं नाराज भी चल रहे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इनको सदस्यता दिलाई है। गुन्नौर से पूर्व विधायक ने भाजपा की सदस्यता ली है। कुंदर चौधरी ने भी भाजपा की सदस्यता ली है। बता दें, कांग्रेस से लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे थे और टिकट नहीं मिलने पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से ये कार्यकर्ता नाराज थे और आखिरकार नाराज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन इनने थामा। तो बता दें, रीवा और गुन्नौर में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका यहां पर लगा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कृष्णा का रुख करेंगे। कृष्णा, रीवा में और गुन्नौर में लगातार हम देख रहे हैं कि अदला बदली या यूं कहें कि चलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आया। कृष्णा। बिल्कुल, देखिए, सिद्धार्थ तिवारी ने आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली है और सिद्धार्थ तिवारी उस परिवार से आते हैं जहां के चाहे श्रीनिवास तिवारी की बात करें, चाहे उनके पिता सुंदरलाल तिवारी की बात करें, वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए रहे हैं। और श्रीनिवास तिवारी तो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और बिंद में खासा उस परिवार का दबदबा था। लेकिन त्योंथर विधानसभा से वो टिकट मांग रहे थे और उनको टिकट नहीं मिली। उनको प्रदेश ने पद दिया, इसके कारण वो नाराज चल रहे थे काफी दिनों से और आखिरकार आज उन्होंने जाके बीजेपी के दामन थाम लिया। वहीं गुन्नौर से पूर्व विधायक ने भी टिकट न मिलने के कारण कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। और आज जब बीजेपी में वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें सदस्यता दिलाई तो सिद्धार्थ तिवारी का कहना था कि मध्य प्रदेश का विकास शिवराज सिंह चौहान ने किया है और विकास की गति पे बीजेपी चलती है, इसलिए उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। हालांकि देखिए, कारण दूसरे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले से ही उनके बीजेपी में जाने के संकेत मिल रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो पहली सूची आई थी और पहली सूची में उनका नाम नहीं था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली है। बिल्कुल कृष्णा, बीजेपी में ये ज्वाइन हो गए, क्या लगता है पार्टी कितनी स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी? देखिए, अब देखना होगा कि जिस कारण से कांग्रेस उन्होंने छोड़ा है, क्या बीजेपी उन्हें टिकट देती, क्योंकि अभी कांग्रेस प्रवक्ता से हमने इस बारे में जब बात की तो अब्बास हफीज का ये कहना था कि यदि इतने बड़े नेता हैं तो उन्हें टिकट देकर दिखाए बीजेपी, उनकी दोनों की जमानत जब्त हो जाएगी। हमारे जो सर्वे में तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे रहते हैं, ऐसे नेताओं को बीजेपी, छोट भैये नेताओं को बीजेपी सदस्यता दिलाकर खुश हो रही है तो हो जाए, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, रीवा में और गुन्नौर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में शामिल हुए हैं। रीवा के त्योंथर से कांग्रेस के टिकट की लगातार मांग कर रहे थे। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं रीवा से, जहां पर आपको बता दें कि लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं पर कहीं ना कहीं कांग्रेस से कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो नाराज हैं। लेकिन ये राजनीति मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां पर देखिए अदला बदली का दौर या यूं कहें कि जारी नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव को देखते हुए यहाँ पर दांव जो है वो किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रीवा में और गुन्नौर में कांग्रेस को बड़ा झटका एक बार फिर यहाँ पर लगता हुआ नजर आया। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में शामिल हुए हैं। चलिए आइए आपको सुनवाते हैं कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास का क्या कुछ कहना है। सिद्धार्थ
देखिए बीजेपी से जो लोग आए हैं वो वाकई में कद्दावर नेता हैं और हम सब जानते हैं उनको, चाहे वो दीपक जोशी जी हो या दूसरे नेतागण हो जिनको चुनाव जीतने का दम रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने कई मैदान में भी हैं। आज की तारीख में अगर सिद्धार्थ तिवारी जी, जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया और पार्टी ने उनके दादा की और पिता की सेवाओं को देखते हुए उनको वो स्थान दिया जो स्थान शायद उस उम्र में बहुत से लोगों को नहीं मिलता, वो चुनाव हार गए, सर्वे में उनके नाम नहीं आए, त्योथर से वो कोशिश कर रहे थे, बीजेपी में चले गए हैं। तो मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनको इतना बड़ा नेता बता रही है तो बीजेपी त्योथर से उनको टिकट दे दे और ऐसे ही गुन्नौर से चौधरी साहब को टिकट दे दे बीजेपी। अगर इन दोनों की जमानत जब्त नहीं हो गई चुनाव के अंदर तो हम लोग भी यहीं बैठे हैं, आप भी यहीं खड़े हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। और बीजेपी इतनी हताशा और इतनी निराशा के दौर से गुजर रही है कि कांग्रेस पार्टी के ऐसे लोग जो चुनाव के सर्वे में तीसरे चौथे नंबर पे आए हों उनको सदस्यता दिलाकर अपनी उपलब्धि समझ रही है। तो ये उपलब्धि बीजेपी को मुबारक हो और हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों को और जो भी जाए बीजेपी में उसको टिकट देगी बीजेपी, तब समझेंगे कि वाकई बीजेपी ने कोई बड़ा खेल किया। तो ये देखिए अभी आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता को, जहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ये राजनीति है। और देखिए रीवा में और गुन्नौर में कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। कांग्रेस बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में शामिल हुए हैं। और वहीं रीवा के त्योथर से कांग्रेस के टिकट से लगातार वो मांग कर रहे थे और यहां पर उनकी मांग या यूं कहें कि पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो दो बड़े नेता ज्वाइन उन्होंने की है बीजेपी। और बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस द्वारा टिकट नहीं दिए न जाने पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। और ये कहीं ना कहीं इस खबर से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय भी कहीं ना कहीं ये बनता हुआ नजर आया।